अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है गैर सही फ़ेल का, और पिछली वाली क्लास में हमने नाक़िस के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम पिछले असबाक को नटशल में यहाँ पर दोहराएंगे ताकि रिवीजन भी हो जाए, और साथ ही साथ हम मजहूल के बारे में भी पढ़ेंगे ताकि हम मजहूल की गर्दानें बनाना सीख जाएं। इससे पहले हमने गैर सही अफ़आल के अंदर जो भी गर्दानें बनाई हैं, चाहे माजी की गर्दान चाहे मुज़ारी की गर्दान, वो तमाम गर्दानें मारूफ थीं। आज हम इंशाअल्लाह मजहूल को पढ़कर समझकर मजहूल की गर्दानें बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पिछले असबाक को दोहराएंगे। आपको याद होगा हमने सबसे पहले जाना था कि अरबी ज़ुबान में हरूफ मादा के एतबार से फ़ेल दो तरह का होता है, एक होता है सही फ़ेल और दूसरा होता है गैर सही फ़ेल। ठीक है जी, चलिए हम इसको नटशल में देख लेते हैं। हमने जाना था कि अरबी ज़ुबान में हरूफ मादा के एतबार से फ़ेल दो तरह का होता है, एक हो गया सही फ़ेल, ठीक, सही फ़ेल, और दूसरा हमारा हो गया गैर सही फ़ेल, जिसे हम गैर सही अफ़आल भी कहते हैं। अब चूंकि हमने सही फ़ेल के बारे में नहीं पढ़ा था, क्योंकि सही फ़ेल आपको एज़ इट इज़ आसानी से मिल जाएगा और उसमें कोई चेंजेस आपको नज़र नहीं आती हैं, लेकिन गैर सही अफ़आल के अंदर चेंजेस होती हैं। इस वजह से हमने गैर सही फ़ेल को शुरू किया था। तो इस सही फ़ेल को हम मिटा देते हैं। ठीक, हमने शुरू किया था गैर सही फ़ेल को। अच्छा, गैर सही फ़ेल किसे कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? किसी फ़ेल के हरूफ मादा में, यानी फ़ा आइन लाम कलमा, ठीक, यानी फ़ा आइन लाम कलमा जो हमारा रूट वर्ड होता है, ठीक ना। तो किसी फ़ेल के हरूफ मादा में यानी फ़ा आइन लाम कलमे से किसी जगह पर अगर हमज़ा आ जाए, ये एक सूरत थी, या दो हरफ की तकरार हो, यानी दो हरूफ जो है वो एक दो मरतबा आ जाए, एक हरफ दो मरतबा आ जाए, और अलिफ वाव या किसी मादे में क्या आ जाए, हरफ इल्लत आ जाए, तो वो आपका गैर सही फ़ेल हो जाता है। क्या होता है भाई? गैर सही फ़ेल हो जाता है। ये सबसे पहली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब ये तीन चीज़ें आपको कहीं मिल जाएं तो वो आपका गैर सही फ़ेल कहलाता है। फिर गैर सही फ़ेल की कुछ अक़साम हैं, जिन अक़साम को हमने अभी तक पढ़ा है। एक और किस्म हमने पढ़नी है जिसको लफ़ीफ़ कहा जाता है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हमने इससे पहले महमूज़ के बारे में पढ़ा, फिर मुअतल पढ़ा, मुज़ाअफ़ पढ़ा, इसी तरीके से अजवफ़, मिसाल, नाक़िस, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। ये सारी की सारी गैर सही फ़ेल की अक़साम है। ठीक है जी, तो चलिए गैर सही अफ़आल के बारे में आपने जान लिया। उसके बाद इस गैर सही फ़ेल की कुछ अक़साम हैं। वो अक़साम कौन सी हैं उनको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले महमूज़, ठीक, इस महमूज़ के बारे में आपने पढ़ा है। अब फर्दर इस महमूज़ की कुछ डिविजन्स हैं, वो डिविजन्स कौन सी हैं उनके बारे में भी आपने पढ़ा है। सबसे पहली जिसे कहा जाता है महमूज़ुल फ़ा, दूसरी जिसे कहा जाता है महमूज़ुल आइन, और तीसरी जिसे कहा जाता है महमूज़ुल लाम। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपने इन तमाम चीज़ों को अपनी कॉपी पर नोट किया होगा। उसके बाद हमने गैर सही फ़ेल के अंदर दूसरी किस्म जानी थी मुज़ाअफ़, जिसके अंदर हमने वो इदगाम का कायदा पढ़ा था। ठीक, और तीसरी किस्म हमने जानी थी मुअतल। अब ये जो मुअतल है इसके अंदर भी फर्दर डिविजन्स हैं जिस तरीके से महमूज़ के अंदर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मुअतल की पहली जो डिवीज़न हमने पढ़ी थी वो है मुअतलुल फ़ा, दूसरी मुअतलुल आइन, और तीसरी मुअतलुल लाम। फिर मज़ीद हमने इसके बारे में जाना था कि मुअतलुल फ़ा का दूसरा नाम है मिसाल, और मुअतलुल आइन का दूसरा नाम है अजवफ़, और मुअतलुल लाम का दूसरा नाम है नाक़िस। फिर मज़ीद हमने इसके बारे में जाना था कि मिसाल जो है ये दो तरह का है, एक हो गया मिसाल वावी और दूसरा हो गया मिसाल याई। अजवफ़ भी दो तरह का होता है, जिस तरीके से मिसाली है तो अजवफ़ वावी और अजवफ़ याई, और नाक़िस भी दो तरह का होता है, नाक़िस वावी और नाक़िस याई। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो ये सारी चीज़ें हमने गैर सही फ़ेल के अंदर पढ़ी है। कितना आसान है। हमने सबसे पहले महमूज़ के बारे में पढ़ा, फिर फर्दर हमने डिविजन्स देखी, महमूज़ुल फ़ा, महमूज़ुल आइन, महमूज़ुल लाम, फिर हमने मुज़ाअफ़ के बारे में पढ़ा, फिर हमने मुअतल यानी मिसाल, अजवफ़ और नाक़िस के बारे में पढ़ा। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, और ये जो टॉपिक है ये बड़ा पेचीदा भी था और बड़ा मज़ेदार भी था।
क्योंकि जब आपको गैर सही फ़ेल के बारे में ये चीज़ें मालूम हो गई तो आप आसानी से कुरान के अंदर जो चेंजेस हैं, जो तब्दीलियां हैं, वो जानने लगे। अगर आपको गैर सही फ़ेल की ये जो टॉपिक है ये आपको मालूम ना होता, इसके बारे में आपको इल्म ना होता, तो आप कुरान के अंदर बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। ठीक, तो हमने ये सारी चीज़ें जान ली हैं। तो सबसे पहले हम महमूज़ को यहाँ पर नटशल में देखते हैं। महमूज़ किसे कहा जाता है? ऐसा फ़ेल जिसके हरूफ माद्दा में किसी जगह पर हमज़ा आ जाए, किसी जगह पर भी हमज़ा आ जाए, चाहे फ़ा कलमे की जगह पर, आइन कलमे की जगह पर, लाम कलमे की जगह पर, तो हम उसे महमूज़ का नाम देंगे, सिर्फ महमूज़ का नाम देंगे। लेकिन अब अगर वो हमज़ा फ़ा कलमे की जगह पर आएगा तो हम उसे महमूज़ुल फ़ा कहेंगे, आइन कलमे की जगह पर आ गया तो हम उसे महमूज़ुल आइन कहेंगे, और लाम कलमे की जगह पर हमज़ा आ जाए तो हम उसे महमूज़ुल लाम कहेंगे। एक एक मिसाल मैं आपको दे दूँ। जैसे यहाँ पर मैं आपको मिसाल दूँ महमूज़ुल फ़ा की, अमरा। देखिए हमज़ा कहाँ आ रहा है? पहले आ रहा है फ़ा कलमे की जगह पर। आइन की मिसाल मैं आपको दूं, जैसे साअला, साअला, देखिए हमज़ा कहाँ आ रहा है? बीच में आ रहा है। और लाम कलमी की मिसाल जैसे क़राअ। बात यहाँ तक क्लियर होगी? तो फिर आप पूरी गर्दान इसी तरीके से करते थे, अमरा, अमरा, अमरू वगैरह वगैरह। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई महमूज़ के अंदर। और उसके बाद हमने मज़ीद ये भी जाना था कि ज़्यादातर जो तब्दीलियाँ होती हैं महमूज़ के अंदर वो सिर्फ महमूज़ुल फ़ा के अंदर होती हैं। महमूज़ुल आइन और महमूज़ुल लाम के अंदर भी तब्दीलियां होती हैं, लेकिन बहुत कम होती हैं, बहुत कलील होती हैं। ठीक, महमूज़ुल फ़ा के अंदर ज़्यादा तब्दीलियां होती हैं। मज़ीद अगर आपने इसको देखना हो तो आपने महमूज़ुल फ़ा, महमूज़ुल आइन, महमूज़ुल लाम वाली क्लास को देखना पड़ेगा। यहाँ पर आज सिर्फ रिविजन हो रहा है, नटशल में बताया जा रहा है। मज़ीद अगर आपने इसको जानना हो तो आपने इन क्लासेस को देखना होगा। इन तमाम क्लास का जो लिंक होगा वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर होगी। उसके बाद हमने मुज़ाफ़ के बारे में पढ़ा। मुज़ाफ़ किसे कहा जाता है? ऐसा फ़ेल जिसके हरूफ़ माद्दा में किसी हरफ की तकरार हो। तकरार से क्या मुराद है? यानी कोई हरफ दो मरतबा आ जाए, किसी लफ्ज़ में दो मरतबा आ जाए। जैसे मिसाल मैं आपको दूं, जैसे फरारा, दो बार आ गया रा रा रा। इसी तरीके से तबाबा, ठीक, इसी तरीके से हादाद, हादादा। देखिए अब यहाँ पर देखिए बा बा रा रा दा दा दो मरतबा आ रहा है। रूट वर्ड में दो मरतबा एक ही हरफ आ रहा है, यानी एक हरफ की तकरार हो रही है, तो हम उसे मुज़ाफ़ का नाम देते हैं। तो ये जो फरारा है फिर ये ऐसे फर्रा बनता है, फिर हम इसके अंदर वो तशदीद भी ऐड कर देते हैं और हमारे पास वो इदगाम का कायदा भी आ जाता है। बात यहाँ तक क्लियर होगी? चलिए आगे। उसके बाद है मुअत्तल। मुअत्तल किसे कहा जाता है? ऐसा फ़ेल जिसके हरूफ़ माद्दा में कहीं पर हरफ़ इल्लत आ जाए उसे मुअत्तल कहा जाएगा। फिर अगर वो हरफ़ इल्लत फ़ा कलमी की जगह पर आ गया तो मुअत्तलुल फ़ा, आइन कलमी की जगह पर आ गया तो मुअत्तलुल आइन, लाम कलमी की जगह पर आ गया तो मुअत्तलुल लाम। और मुअत्तलुल फ़ा का मज़ीद हमने जाना था, इसके अंदर एक नाम है वो है मिसाल। अब मिसाल जो है, मिसाल के अंदर फर्दर डिविजन्स है, मिसाल वावी और याई। ठीक, तो मिसाल वावी और याई में क्या होता है? याद रखिएगा, मिसाल में मिसाल याई में तब्दीली नहीं आती। ठीक, किस में? मिसाल में मिसाल याई में तब्दीली नहीं आती। किस में आती है? वावी में आती है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी है ना। मिसाल वावी में तब्दीली सिर्फ कहाँ पर आएगी? माजी के अंदर नहीं, बल्कि मुज़ारे मारूफ में होती है। मिसाल वावी में तब्दीली आती है, लेकिन कहाँ? सिर्फ मुज़ारे मारूफ में। और तब्दीली क्या होती है? तब्दीली ये होती है कि मुज़ारे मारूफ में क्या होता है? वाव जो होता है वो गिर जाता है, वो हज़फ हो जाता है। ठीक, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, मज़ीद आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद चलिए आगे। उसके बाद है अजवफ़। अजवफ़ के बारे में भी आपने जाना है कि ऐसा फ़ेल जिसके हरूफ़ माद्दा में आइन कलमे की जगह पर हरफ़ इल्लत आ जाए। अब अजवफ़ में कहाँ तब्दीली होती है? अजवफ़ में दोनों वावी और याई दोनों में तब्दीली आती है। ठीक है ना, सारी चीज़ें आपने पढ़ी है ना। जिस तरीके से मिसाल मैं आपको दूं, जैसे कवाला, ये कवाला है ना, कवाला से क्या बनेगा? कवाला से बनेगा काला, आगे तब्दीली वावी में। इसी तरीके से याई, याई की मिसाल जैसे ज़यादा, ज़यादा, ज़यादा से क्या बनेगा? ज़्यादा बनेगा। अब देखिए यहाँ पर या है ना, ये जो या है बीच वाला आप या देख रहे हैं, ये वाला या अलिफ में तब्दील हो गया और ये वाला वाव अलिफ में तब्दील हो गया। यानी मालूम हुआ कि अजवफ़ में वावी और याई दोनों में तब्दीलियाँ आती हैं। इसी तरीके से एक और मिसाल जैसे खवीफ़ा से खाफ़ा, शय्या से शाआ। बात क्लियर होगी? चलिए उसके बाद आगे नाक़िस। नाक़िस के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा। नाक़िस किसे कहा जाता है? ऐसा फ़ेल जिसके हरूफ़ माद्दा में लाम कलमे की जगह पर हरफ़ इल्लत आ जाए। ठीक, अब नाक़िस में क्या होता है? नाक़िस में भी तब्दीली कहाँ आती है? वावी और याई दोनों में, वावी और याई दोनों में तब्दीली आती है। जैसे मैं एक एक मिसाल आपको दूं, जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे दावा।
दावा से ये क्या बनेगा, दावा से ये दाआ बनेगा। इसी तरीके से हदा, हदाया, हदाया है ना, तो हदाया से बनेगा हमारा हदा, क्या बनेगा, हदा। इसमें आप देखेंगे अलिफ मकसूरा आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर जब याई आता है तो याई में आप उस या को अलिफ में तब्दील नहीं करते, बसूरत अलिफ उसको नहीं लिखते। वाव के अंदर आप बसूरत अलिफ लिखते हैं। ये मैंने पिछली ही क्लास में आपको पढ़ाया है, ये आपको याद होना चाहिए, ताज़ा ताज़ा सबक है। और हदाया, हदाया में हदा बन जाता है, यानी अलिफ मकसूरा आ जाता है। अब इससे पहले जो भी मिसालें हमने इन असबाक के अंदर पढ़ी हैं, ये तमाम जो हमारे असबाक हैं, इनके अंदर हमने जो भी मिसालें पढ़ी हैं, जो भी मिसालें ली हैं, वो तमाम के तमाम हमारे मारूफ थे। यानी जो भी गर्दानें हमने की हैं, चाहे माजी की गर्दान की है इनसे, चाहे मुजारी की गर्दान की है, वो तमाम के तमाम क्या थे, मारूफ थे। लेकिन आज हमने अब क्या करना है भाई, आज हमने मजहूल के बारे में पढ़ना है कि मजहूल कैसे बनाते हैं। ठीक, तो जब हम इंशाल्लाह मजहूल के बारे में भी समझेंगे तो फिर हम इन पर अप्लाई करेंगे, तो हमारी मुजारे यानी माजी मुजारे मारूफ की गर्दान भी आ जाएगी और माजी मुजारे मजहूल की गर्दान भी आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ रिविजन भी हो गया। अब हम इंशाल्लाह मजहूल की तरफ चलते हैं। अच्छा, मजहूल अब कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी हैं जब हमने फेल को शुरू किया था। ठीक, माजी मजहूल बनाने का एक ही कायदा है, वो क्या है भाई, कि पहले हरफ को पेश दे दो और दूसरे हरफ को जेर दे दो। ठीक, देखिए मारूफ के हमारे 3 वजन आते हैं। एक आता है फ़ाअला, फ़ाइला और फ़ाउला, ये हमारे 3 वजन आते हैं मारूफ के। ठीक, और मजहूल जो है, मजहूल का एक ही वजन आता है, वो कौन सा है भाई, मजहूल का एक वजन आता है फुएला। ठीक, यानी पहले हरफ को पेश दे दो और आखिरी से पहले वाले को जेर दे दो, तो ये हमारा मारूफ से मजहूल बन गया। तो हमारा फुएला के वजन पर जो आएगा वो आपका मजहूल होगा। बात यहां तक क्लियर होगी, बात क्लियर होगी। चलिए, उसके बाद हमारा आता है मुजारे, यानी जो हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर है। उसमें मजहूल बनाने का कायदा क्या है, सिंपल है कि अलामत मुजारे को पेश देकर आखिरी से पहले वाले को ज़बर दे दो। ठीक, चलिए अब हम मुजारे की बात करते हैं। मुजारे के अंदर भी हमारे मारूफ के अंदर 3 जो है वजन आते हैं, जैसे यफ़अलु, यफ़इलु और यफ़उलु, ये हमारे 3 वजन आते हैं मुजारे के अंदर भी। लेकिन मुजारे मजहूल का एक ही वजन आता है, वो आता है युफ़अलु। अब हमने यहां पर क्या किया, हमने पहले वाले अलामत मुजारे को पेश दे दिया और आखिरी से पहले वाले को हमने ज़बर दे दिया, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका मजहूल बन गया, मुजारे मजहूल बन गया। बात यहां तक क्लियर होगी। अब जब हम महमूज़ के अंदर या मुअत्तल वगैरह मिसाल अजवफ़ के अंदर ये चीज़ें अप्लाई करेंगे तो हमारे लिए इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर महमूज़ुल फ़ा के अंदर अमारा एक लफ्ज़ लिया। अगर हम अमारा से बनाएंगे, जैसे हमारे पास है अमारा, अमारा का माना क्या है, उसने हुक्म दिया। लेकिन अब अगर हमने कहना हो उसको हुक्म दिया गया, मजहूल बनाना हो, तो किस वज़न पे बनाएंगे, फ़ुइला के वज़न पर। तो अमारा से ये बनेगा उमेरा, फ़ुइला उमेरा, तो उमेरा का अब तर्जुमा होगा उसको हुक्म दिया गया। ठीक, अच्छा, इसी तरीके से अमारा से हमारा जो मुजारे बनता है वो बनता है यामुरु, यामुरु क्या बनता है, यामुरु। तो अब ये यामुरु से क्या बनेगा, ये यामुरु से क्या बनेगा, ये यामुरु से युमरु बनेगा, ऐसे युमरु। अब देखिए युमरु, देखिए ये आपका युफ़अलु के वजन पर है, या के ऊपर पेश, यहां पर देखिए हमजा के ऊपर सुकून, यहां पर मीम के ऊपर ज़बर, आइन के ऊपर ज़बर और रॉ के ऊपर पेश, लाम के ऊपर पेश, यानी इस वजन पर आपका ये बन गया युमरु। यामुरु वो हुक्म देता है या देगा, वो हुक्म देता है या देगा। युमरु उसको हुक्म दिया जाता है या दिया जाएगा, उसको हुक्म दिया जाता है या दिया जाएगा। बात क्लियर होगी। तो ये आपका अब ऐसे बन गया। फिर जब आप गर्दान करेंगे कैसे करेंगे, उमिरा, उमिरा, उमिरू, उमिरत, उमिरता, उमिरना, उमिरता, उमिरतुमा, उमिरतुम, उमिरती, उमिरतुन्ना, उमिरतु, उमिरना, ऐसे गर्दान बनेगी। लेकिन यहां पर ध्यान रहे कि जब आप मुजारे की गर्दान करेंगे कैसे, युमरु, युमरानी, युमरूना, तुमरु, तुमरानी, युमरना, तुमरु, तुमरानी, तुमरूना, तुमरीना, तुमरानी, तुमरना, उमरु। अब यहां पर क्या होगा, मुतकल्लिम वाहिद के अंदर आपने ऐसे लिखना है, आपने इस वाव को साकिन बनाना है। अब यहां पर उमरु नहीं आएगा,
अब आप कहेंगे भाई ऐसा क्यों? क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ाया है कि महमूजुल फ़ाक़ का कायदा ये है कि अगर किसी लफ्ज़ में दो हमज़ा इकट्ठे हो जाएं, अगर किसी लफ्ज़ में दो हमज़ा इकट्ठे हो जाएं, इस तरह कि पहला हमज़ा मुतहर्रिक हो और दूसरा साकिन हो, तो दूसरे हमज़ा को पहले हमज़ा की हरकत के मुवाफ़िक क्या किया जाता है? हरफ में लाज़िमन तब्दील कर दिया जाता है। असल में ये क्या हमारा बनता है? ध्यान रखिए, ये हमारा बनता है असल में उमरु। हमारा मुतकल्लिम का सेगा बनता है उमरु। यहां पर देखिए हमजा है और यहां पर भी हमजा है, दो हमजा जमा हो गए। इस तरह की पहला मुतहर्रिक है, बाद वाला साकिन है, तो होता क्या है कि जो पहले वाले हमजा की हरकत है उसके मुवाफिक आपने हरफ लाना है। तो पेश के मुवाफिक आप क्या लाते हैं? वाव लाते हैं ना। तो इस हमजा को हटाकर ये बन जाता है उमरु। क्या बनता है? उमरु। तो ये उमरु से क्या बनेगा? उमरु बनेगा। बात यहां तक क्लियर होगी? तो इस तरीके से अब आप ये सारी चीजें करेंगे, पूरी गर्दान करेंगे। उसके बाद हमने देखा यहां पर मुज़ाअफ़। मुज़ाअफ़ में जैसे यानी एक हरफ की तकरार हो, जैसे रददा, रा दाल दाल, रददा एक हमारा मादा है ना, रददा। तो अगर हम इस पर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखिए, चलिए इसको मैं यहां पर मिटा देता हूं ताकि बात यहीं पर आप समझ पाएं। मुज़ाअफ़ की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें एक हरफ की तकरार होती है, ठीक? जैसे रददा। अब रददा जो है ये आपका नसरा यंसुरु के पैटर्न पे आता है, रददा यरदुदु, ठीक? मैं अगर यहां पर लिखूं रददा यरदुदु, ठीक? ये आपका माजी है, ये आपका मुजारे है। अगर आपने माजी को मजहूल बनाना हो तो किस वजन पे बनाएंगे? फ़ुइला के वजन पे बनाएंगे, ठीक? तो हम यहां पर लिखेंगे जैसे रददा। अब रददा तो ये बन गया, लेकिन हमने इसको फ़ुइला के वजन पर लाना है, तो हम पहले यहां पर रा दाल दाल लिखेंगे। अब फ़ुइला के वजन पर यानी फ़ा के ऊपर पेश है तो हम रा के ऊपर पेश लगा देंगे। आइन के नीचे ज़ेर है तो हम पहले वाले दाल के नीचे ज़ेर लगाएंगे। लाम के ऊपर ज़बर है तो हम आखिरी वाले दाल के ऊपर ज़बर लगाएंगे। तो ये बन गया रददा से रुदीदा। क्या बन गया? रुदीदा बन गया। लेकिन अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ है। रुदीदा तो ये बन गया, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो दाल जमा हो रहे हैं। यानी जब दो हरूफ जमा होते हैं तो हम वहाँ पर क्या करते हैं? उनको मर्ज करते हैं, मुदगम करते हैं। ये हमने मुज़ाअफ़ के टॉपिक के अंदर पढ़ा है। मज़ीद अगर आपने जानना हो तो मुज़ाअफ़ के टॉपिक को देख लो, और अगर आपको याद है तो नूरुन अला नूर है, ठीक? तो रुदीदा से ये बनेगा आपका ऐसे, रुद्दा। क्या बन गया? रुद्दा बन गया। अब यहां पर हमने शद लाई ना, क्यों लाई? क्योंकि हमने दो दाल को जमा कर दिया, मुदगम कर दिया, मर्ज कर दिया, तो हमने यहां पर तजदीद लगा दी, ठीक? ये एक सिंबल है इसका इदगाम का। तो ये बन गया रुद्दा। फिर जब आप गर्दान करेंगे तो आप कहेंगे रुद्दा, इस तरीके से रुद्दा, रुद्दू, रुद्दत, रुद्दता। रुद्दता तक आप ऐसा करेंगे, यानी आप यहां पर रुद्दता तक ही तजदीद लगाएंगे। फिर उसके बाद रुदिदना, फिर आप ऐसे लिखेंगे रुदिदना, क्योंकि अब यहां पर क्या हो रहा है? अब यहां पर बाद वाला आपका साकिन आ रहा है। इदगाम का कायदा यह है कि पहला वाला साकिन हो, बाद वाला मुतहर्रिक हो, ठीक? तो हमने यहाँ पर लगा दिया रुदिदना। फिर आगे चलेगा ये रुदिदना, रुदित्ता, रुदित्तुमा, रुदित्तुम, रुदित्ति, रुदित्तुमा, रुदित्तुन्ना, रुदित्तु, रुदिदना। इस तरीके से बनेगा। बात यहाँ तक क्लियर होगी? तो ये हो गया माजी के हवाले से। चलिए उसके बाद हमारा आता है यरदुदु, ठीक? हमारा आता है यरदुदु इस तरीके से, यरदुदु। यरदुदु का माना यानी यरदुदु यहाँ पर क्या आ रहा है भाई? यह आपका मुजारे आ रहा है। तो यरदुदु से ये बनेगा किस पैटर्न पे? युफ़अलु के पैटर्न पे। तो हम यहां पर पहले लिखेंगे ऐसे, हरकत को नहीं, ऐसे लिखेंगे या रा दाल दाल। या के ऊपर पेश है तो हम यहां पर या के ऊपर पेश लगाएंगे। फा के ऊपर सुकून है तो रा के ऊपर भी सुकून। आइन के ऊपर ज़बर है तो यहां पर दाल के ऊपर ज़बर। लाम के ऊपर पेश है तो इस वाले दाल के ऊपर पेश। तो ये बन गया युफ़अलु के वजन पर युरदादु। असल क्या था? यरदुदु, ठीक है ना? यंसुरु। तो ये आपका बन गया युरदादु, युफ़अलु के वजन पर, यानी आपका ये मजहूल बन गया। अब युरदादु तो ये बन गया, लेकिन यहां पर भी दो दाल जमा हो रहे हैं, तो हम इसको बना देंगे ऐसे, युरद्दु। क्या बन गया? युरद्दु बन गया। अब गर्दान ऐसी होगी, युरद्दु, युरद्दानी, युरद्दूना, तुरद्दु, तुरद्दानी, युरददना। हाँ, यहां पर फिर हो जाएगा युरददना। ये आपका जमा मुअन्नस का सिगा आ जाएगा, युरददना, ठीक? उसके बाद तुरद्दु, तुरद्दानी, तुरद्दूना, तुरद्दीना, तुरद्दानी, तुरददना। इसी वजन पर तुरददना।
उरद्दु नुरद्दु, फिर इस तरीके से आ जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो ये हो गया हमारा मुज़ाअफ़ के हवाले से। उसके बाद आइए यहाँ पर अजवफ़ के अंदर। ठीक, अजवफ़ के अंदर क्या होता है, इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नाक़िस के बारे में हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे किस तरीके से मजहूल बनेगा। अजवफ़ के बारे में आप याद रखें कि अजवफ़ में माजी मजहूल जो है वो फ़ीला के वज़न पर आता है। ठीक, चलिए अजवफ़ में माजी मजहूल ठीक किस वज़न पे आता है, फ़ीला के वज़न पर आता है। यह आपने अजवफ़ के अंदर याद रखना है। यानी अजवफ़ में माजी मजहूल जो होगा वो किस वज़न पे आएगा, वो फ़ीला के वज़न पर आएगा। लेकिन हमने ये जाना है कि माजी मजहूल बनाने का तरीक़ा क्या है। माजी मजहूल बनाने का तरीक़ा है जैसे फ़ुइला, पहले हरफ को पेश दे दो, आखिरी से पहले को ज़ेर दे दो। अगर हम यही रूल अप्लाई करें, जैसे हमारे पास अजवफ़ है, अजवफ़ वावी, हम लिखते हैं क़वाला, ये हमारा क़वाला अजवफ़ वावी है। ठीक, अगर हम क़वाला को फ़ुइला के वज़न पर लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा क़ुविला। क्या बनेगा, क़ुविला बनेगा। लेकिन आप कहीं नहीं देखेंगे कुरान के अंदर, हदीस के अंदर कि कहीं पर क़ुविला लिखा है। अब इसको लिखने के दो तरीक़े हैं। अरब ने क्या किया है, अरब ने इस ज़ेर को सुकून में तब्दील कर दिया। अरब ने क्या कर दिया, इसको सुकून में तब्दील कर दिया। तो ये बन गया क़ुविला से क़ूला। क्या बन गया, क़ूला बन गया। ये एक तरीक़ा है। ठीक, ये तरीक़ा भी सही है लेकिन इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक, दूसरा तरीक़ा क्या है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस क़ुविला के अंदर ये जो वाव के नीचे ज़ेर है ना, इस ज़ेर को पीछे मुंतकिल कर दिया। क्या कर दिया, पीछे मुंतकिल कर दिया। तो देखिए ये क़ुविला है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वाव के नीचे जो ज़ेर थी उसको पीछे दे दिया। तो यहाँ पर हमने ज़ेर लगा दी। अब ये जो वाव है इसको हमने साकिन दे दिया। ठीक है ना, यानी सुकून दे दी। तो यहाँ पर ये साकिन हो गया और आखिर पे अपना लाम आ गया। तो ये बन गया क़िवला। क्या बन गया, क़िवला बन गया। ठीक, लेकिन जब हम देखते हैं इस क़िवला को हम पढ़ते हैं तो ये पढ़ने में नहीं आता, हमारी ज़ुबान अटकती है क़िवला। ठीक, तो जब ये पढ़ने में नहीं आता तो अब असल काम क्या किया गया, अरब ने क्या किया, उन्होंने इस वाव को हटा दिया। क्यों हटा दिया भाई, क्योंकि यहां पर पीछे जो ज़ेर है इसके मुवाफिक हरफ में इसको तब्दील करना है। क्योंकि अगर यहां पर पीछे ज़ेर है तो आगे वाव साकिन नहीं आता। ठीक, वाव साकिन से कभी आपने नहीं देखा होगा कि पहले ज़ेर आ रही है। वाव साकिन से पहले ज़बर आ सकता है तो लीन बनेगा, वाव लीन बनेगा। लेकिन वाव साकिन से पहले अमूमन आपने क्या देखा होता है, पेश आता है। अब चूंकि यहां पर कौफ के नीचे ज़ेर है, पेश नहीं है, तो हमने इस ज़ेर को क्या करना है भाई, इस वाव को क्या करना है, हटाना है। हटाकर हमने इसको या साकिन में तब्दील करना है। तो ये बनेगा क़िवला से क़ीला। क्या बनेगा, क़ीला बनेगा। तो कुरान के अंदर आप देखते हैं वइज़ा क़ीला लहुम, देखते हैं ना, तो क़ीला का लफ्ज़ आप कुरान के अंदर कसरत से देखेंगे, कसरत से इस्तेमाल हुआ है। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो इसी तरीके से अजवफ़ याई जो होगा उसमें भी यही होगा। जैसे अजवफ़ याई हमारे पास है जयी-आ, तो जयी-आ क्या बनेगा, अगर हम इस वज़न पे बनाएंगे तो ये बनेगा जुई-आ। क्या बनेगा, जुई-आ बनेगा। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसको फ़ीला के वज़न पे बनाएंगे। फ़ीला के वज़न पे बनाएंगे तो ये बनेगा जी-आ। ठीक, इसी तरीके से है सीन या कौफ, सीन या कौफ। ठीक, तो हम इसको बनाएंगे सीक़ा। तो कुरान के अंदर है ना, वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, तो कुरान के अंदर है। तो ये है जी-आ, जी-आ भी कुरान के अंदर है। इसी तरीके से क़ीला भी कसरत के साथ आपको कुरान के अंदर मिल जाता है। तो ये अजवफ़ के हवाले से आपने याद रखना था। चलिए आगे, उसके बाद हमारा आता है क़वाला यक़वुलु। यक़वुलु, क़वाला यक़वुलु, ये आपका नसरा यंसुरु के पैटर्न पे आता है। तो यक़वुलु आपका मुज़ारे है। तो मुज़ारे जब ये है तो हम इसको युफ़अलु के वज़न पर कैसे बनाएंगे, हम इसको ऐसे बनाएंगे युक़वलु। ये आपका युफ़अलु के वज़न पर है। ठीक, क्योंकि हमारा युफ़अलु जो है वो आपका मुज़ारे मजहूल होता है, तो हमने इसको युक़वलु बना दिया। लेकिन अब इसके अंदर भी चेंज होगी, उस चेंज को याद रखिएगा। वो होगी क्या कि यहाँ पर ये जो वाव है ये आपका हरफ इल्लत है, इस पर हरकत भी है, वाव के ऊपर ज़बर है। तो ये जो हरकत है और पीछे आप देख रहे हैं कि मा क़बल जो है वो साकिन है, तो हरफ इल्लत जो है वो अपनी हरकत किसको देगा, पिछले वाले को देगा, यानी अपनी हरकत जो है वो पीछे मुंतकिल करेगा। ठीक, तो ये क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा युक़वलु। क्या बनेगा, युक़वलु बनेगा।
तो जब हमने हरकत को मुंतकिल कर दिया तो ये युक़ौलु बन गया। अब यहां पर भी एक चीज आपने देखनी है कि यहां पर ये जो कौफ के ऊपर जबर है, इसके मुवाफिक हरफ कौन सा आएगा? क्या या आएगा? नहीं, इसके मुवाफिक हरफ जो आता है वो अलिफ आता है, क्योंकि अलिफ से पहले जबर होती है, वाव नहीं होता। तो हमने इस जबर के मुवाफिक यहां पर इस वाव को हटाकर अलिफ में लगाना है, तो ये बनेगा युक़ालु। और युक़ालु आप कुरान के अंदर देखेंगे ये एज ए मजहूल होगा। कुरान में आप ये चीज देख लीजिएगा, युक़ालु जहां पर आपको मिलेगा उसका तर्जुमा मजहूल का होगा। बात यहां तक क्लियर होगी? तो यहां पर असल में था उससे कहा जाता है या कहा जाएगा, तो यहां पर आप लिखेंगे युक़ालु, उससे कहा जाता है, ये तर्जुमा आपको मिलेगा। ठीक, तो हमने यहां पर जबर के मुवाफिक इसको अलिफ में तब्दील कर दिया, तो ये यहां पर जो है युक़ौलु से युक़ालु बन गया। बात यहां तक क्लियर होगी? अच्छा, अब हमारा रह जाता है जो हमने रिवीजन अभी तक किया और ये चीजें हमने मजहूल की ऐड कर दी। अब हमारा यहां पर रह जाता है एक तो नाकिस, इसको ध्यान में रखिएगा, और हमारा रह जाता है मिसाल। मिसाल और नाकिस के अंदर हमने अभी मजहूल के कवायद को अप्लाई नहीं किया, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि आज हमारा जो मेन टॉपिक था वो ये था कि हम रिवीजन करें। जो भी हमने गैर सही अफ़आल के बारे में पढ़ा था, जो अज्जा हमने पढ़े थे, उनके बारे में हमने जो है दोबारा से उनको जानना था, क्योंकि बहुत सारे लोग भूल चुके थे। इस वजह से हमने आज मेन चीज़ जो थी वो रिवीजन करना था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिवीजन भी कर दिया और हमने यहाँ पर मजहूल के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले ली। अब रह जाता है हमारा मिसाल और नाकिस, इनके अंदर मजहूल कैसे बनेगा वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और जो हमने अभी तक पढ़ा, जो भी हमने मजहूल के कवायद जो हमने अजवफ़ वगैरह के अंदर इस्तेमाल किए, उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से पढ़ेंगे और कुरान से मिसालें भी देखेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। तो आज आपने एक तो रिवीजन कर लिया और थोड़ा सा मजहूल के बारे में जान लिया, अब इसकी आप प्रैक्टिस करें और पिछली तमाम वीडियोज़ को आप देख लें। गैर सही अफ़आल के अंदर जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनको आप देख लें अच्छे से, तब जाके आपको फ़ायदा होगा। हो सकता है आपको ये समझ में ना आया हो। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो ये जान लीजिए कि आपने कोई वीडियो पीछे स्किप कर दी है, कोई वीडियो आपने मिस कर दी है। अगर आप मुसलसल हमारी वीडियोस को पीछे से देखते आ रहे हैं और अपनी कॉपी बना रहे हैं, कॉपी पर नोट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये समझना कोई मुश्किल नहीं है। लिहाजा इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको कहीं पर समझ नहीं आया है तो कोई फिक्र करने की बात नहीं है, यही सेम क्लास, यही सेम टॉपिक हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी पढ़ना है। तो इस हवाले से आप फिक्र ना करें, फिक्रमंद ना रहें। इंशाअल्लाह थोड़ा सा समझ लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से समझाया जाएगा मिसालों के साथ। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपनी दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाज़िम शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है।